श्री राम, जय श्री कृष्ण। देखते हैं आज आपके लिए बहुत सारे लोगों के लिए करियर की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। भविष्य में आप लोग जो भी कार्य करने वाले हैं या जिन लोगों का एम्प्लॉयमेंट में बहुत समस्याएं थी, वो लोगों के लिए बड़ी अच्छी है कि आपको अपने मनपसंद कार्य करने के लिए एक आइडिया मिल सकता है, जिससे कि आप बड़े खुश होकर के अपने कार्य को कर पाएंगे। इस काम करने के ठीक पहले ऐसा हो सकता है कि आपको अपने आप को परिवर्तित करना पड़ जाए, स्वयं को। अब वो कैसे होगा, वो आपके जीवन में कैसा समय आएगा जहाँ पर एक सत्य आपके सामने होगा। अच्छा, सत्य के ही सामने आने पर क्यों इंसान के जीवन में ऐसी खलबली मचती है? सच को लोग कहते हैं ना, बड़ा कड़वा होता है। सच कड़वा होता है जब आप उसको मतलब घोंटना चाहेंगे तो। लेकिन अगर आप उस सत्य में कुछ देर के लिए उस सत्य का देख सकते हैं, आंखों में आंखें डाल करके कि आखिर बात क्या है। एक बार बहुत पहले ही हम जब हम बहुत अर्ली लाइफ में थे अपने, तो कहते हैं ना, समस्या जब आती है तो इंसान को परखती है। आपके भीतर कितनी क्षमता है उसी का पता चलता है कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, आप कैसे उसका सामना करेंगे। तो सबसे पहले तो इंसान की लाइफ में, हम स्टूडेंट लाइफ की बात है, तो वहाँ पर मेंटली स्पिरिचुअली इंसान बहुत डिस्टर्ब था। एक टाइम पर बहुत डिस्टर्बेंस हुई थी और इट वॉज अबाउट जो मतलब एक नॉर्मल सा सिचुएशन नहीं था। तो जैसे जैसे लाइफ में स्टेजेस आते रहते हैं, वैसे वैसे इंसान को डर लगता है। उससे जब वो डील करना सीखता है तो मजबूत बनता है इंसान। सो वहाँ पर ना, हमको, मेरा भी वही हाल चल रहा था। और देयर वाज अ फ्रेंड, एक फ्रेंड भी थी मेरी। तो उसकी हालत देख कर ही मेरे मुंह से निकला कि जब समुद्र की लहर आती है ना बहुत दूर से, सामने आती है तो बहुत छोटी पड़ जाती है, लेकिन जब दूर से दिखाई देता है तो ऐसा लगता है कि बाप रे, पता नहीं क्या होगा। और वही समय था कि जैसे समय आया नहीं था उस मैटर से डील करने का। समय से पहले दोनों के दोनों का हालत खराब था। तो अपना नहीं, पर उसका हालत देख के मेरे मन में आ गया ये बात। बाद में जब हम सोचे तो हमको समझ आया कि अरे ये बात तो बहुत ही सही है। तो प्रकृति जब आपको समझाती है, हो सकता है कुछ दृश्य आपने कभी देखा होगा, लेकिन जब जीवन में समय आता है तो वही दृश्य आपको एक कठोर या फिर आपको एक बहुत गहरा अर्थ देकर जाता है कि समुद्र की लहरें तो है, पर जब आप उस समुद्र की लहर के जब तट पर आप खड़े हैं और दूर से कोई लहर आ रही है, आते आते वो क्या होती है, छोटी सी पड़ जाती है। समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज समस्या आपको बहुत बड़ी लग रही है, एक समय के बाद वो समस्या जब आपके सामने होगी तो आपके पास उसका समाधान भी होगा। कहाँ होगा? आपके भीतर होगा। समाधान भीतर ही पाया जाता है। उससे लड़ने की क्षमता वही समय देगा। एक बार में जूझते जूझते इंसान के अंदर ऐसी ही क्षमता विकसित हो जाती है, या वो स्वयं पा लेता है कि मेरे अंदर ये शक्ति है। और जब वो समस्या आती है तो केवल आपको साहस करना होता है कि हम हारेंगे नहीं। बस इसलिए कहते हैं कि मन जो है वो सब सब कुछ है। हम हारेंगे नहीं, हम बैठेंगे नहीं, हम प्रयासरत रहेंगे। केवल इतनी भावना अगर आपके अंदर हो तो मनुष्य कहीं से भी जीत सकता है, कि हम बैठेंगे नहीं। यहाँ पर इस रीडिंग में ये बात कहने का अर्थ है कि आपको एक सत्य पता चले, एक ट्रुथ पता चले, और उस ट्रुथ से आप बिल्कुल हिल जाएं, एकदम डोल जाएं। और उसके बाद फिर जब आप हार ना माने तो आपको आपका एक ऐसा रूप देखने को मिलेगा जिस पर एक परत लगी हुई थी, क्योंकि सत्य के साथ कभी छल नहीं होता। जो सच आपने सुना है वो आपको तकलीफ दे सकता है, दुख दे सकता है, पर जो उसका परिणाम आएगा वो आपका वास्तविकता ही होगी, आपकी वास्तविकता होगी। जीवन में जो आया है वो तुम्हारी वास्तविकता ही है। जीवन में असत्य तो आता नहीं है। कुछ ना कुछ करके, भले चाहे लाख तुम्हारे साथ कपट हो, लेकिन उस कपट के लास्ट लास्ट तक एक सत्य जरूर आएगा। या तो आप अंधे विश्वास करने वाले होंगे, या आपकी परीक्षा हो रही होगी। इसके अलावा और कुछ नहीं होता। और इंसान को भी दो ही रास्तों पे चलना होता है। या तो आप अपने धर्म पर अड़े रहेंगे, या तो फिर आप वो नहीं रहेंगे जो आप थे, या फिर आप जागिए। तो नींद तो सबको अच्छी लगती है, पर जागना बहुत कठिन है। ये बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ओवरऑल इस रीडिंग का यही सार निकलता है, सारांश यही निकलता है। अब हम प्रिडिक्शंस पर आते हैं। थोड़ा अच्छे तरीके से देखा जाए, आने वाले फ्यूचर में आपको ऐसा लग सकता है कि आपके लिए कुछ पाना संभव या असंभव नहीं था। केवल इतनी सी बात थी कि आप किसी चीज से भागते क्यों हैं या किसी चीज के पीछे क्यों पड़ते हैं। आप घूम फिर करके ना, मतलब
एक ही बात आप समझ पाएंगे घूम फिर करके, कि किसी चीज़ से आप खुद भी आ चुके होंगे उससे बाहर। आप खुद ही उस चीज़ से कभी, मतलब आपके लिए ये कहते ना इंटरनल एक भीतर का ट्रुथ है एक, कि ये हो चुका है आपकी लाइफ में, किस चीज़ से आप पार लग चुके होंगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था, आप उससे निकल चुके होंगे। लेकिन एक संसार का सत्य आपको मिलना था कि जब आप सही होते हैं तो आप बिल्कुल सही ही होते हैं और उस सही रास्ते पर आपको चलना होता है। लेकिन अगर किसी के डांट से आप अपने शब्द बदल दें, वाक्य बदल दें, थोड़ा बहुत, वहाँ पर भी आपको देखना होगा कि क्यों, वो बड़प्पन है क्या, वो बड़ाई है क्या, वो सर पर कोई चढ़ा क्यों। तो ट्रुथ ये है कि किसी चीज़ से आप निकल चुके होंगे और वो चीज़ें फिर आपके सामने रिपीट कर रही होंगी, तो आपको अब इस रीडिंग को सुनने के बाद जो झटका लगेगा उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। कभी कभी इंसान खुद को नहीं देख पाता कि वो खुद क्या है, वो जानता है वो मनुष्य, पर वो खुद को नहीं देख पाता कि हमारी क्षमता क्या थी। और मजाक का बात ये है कि इसमें आपको सर पीटने का ही मन करेगा कि हाँ ये बात हम पहले से आपको पता है, ये बात तो पहले से ही पता है, पहले से ही जानते थे। तो बस सर ही पीट सकते हैं आप किसी चीज़ को लेकर। ठीक है, तो आपको हंसी भी आएगा, क्रोध भी आ सकता है, और मतलब एकदम विस्मित, क्या कहते हैं, एकदम स्तब्ध रह जाएंगे आप कि वाह क्या बात है प्रभु। तो प्रभु के साथ छल इसलिए नहीं करना चाहिए बिकॉज प्रभु जब कोई बात आपसे बताते हैं, कि जब भगवान अर्जुन को कहते हैं कि उठो अब और जाके युद्ध करो, जीतना तुम्हारा निश्चित है, केवल तुमको अब पुरुषार्थ करना है, कि तुमको आगे बढ़ना है। हजार तरह का कंफ्यूजन आता है इंसान के दिमाग में। मज़ेदार बात यह है कि कभी कभी ना योद्धा जो जीतने वाले होते हैं ना, उनको कंफ्यूज करने में एक अलग ही जब आप जीत नहीं सकते तो आप क्या करेंगे, उसको या तो आप लड़ने नहीं देंगे, या तो आप उसको छल से हराएंगे, या तो आप उसको उसी के मन में कंफ्यूज कर दीजिए। बहुत बढ़िया हो जाइए कंफ्यूज। और ये सब मोह में होता है। मोह क्या होता है, जानते हैं ऐसा करना चाहिए पर कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये भी एक तरह का पोस्टपोनमेंट भी एक खराब आदत है। पूछ लिया होगा आपने भगवान से कोई प्रश्न और उसी का उत्तर भगवान आपको दे रहे हैं कि अपनी योग्यताओं को और अपने ऊपर जो आपका विश्वास है उसको हवा में मत उड़ाओ, वरना लोग बहुत मिलेंगे आपको हवा में उड़ाने वाले। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। अब आपकी लव लाइफ पर आते हैं। जिन लोगों की भी लव लाइफ है अभी, या जिन लोगों का भी लविंग कनेक्शन चल रहा है, उन सबके लिए है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होना चाहिए, हृदय से हृदय की, हृदय से हृदय का एक जो है ना बहुत पतला सा वेव जुड़ा रहता है इंसान का। तो ये तभी संभव है जब बुद्धि को थोड़ा आप कम समझेंगे, थोड़ा कम आंकेंगे और अपने इमोशंस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, तो आपकी भावनाएं आपको बताएंगी